हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 876, मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। तो समझते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें लिंक लिस्ट गिवन है और इसका हमें मिडल नोड को फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ये एक लिंक लिस्ट है, तो मिडल नोड कौन सा होगा, दिख ही रहा है 3 होगा, तो मुझे 3 को रिटर्न करना है। अब 3 को रिटर्न करने का मतलब आपको इतनी लिंक लिस्ट को रिटर्न करना है, ठीक है। आप ये मान के चलो आपको ये नोड ही रिटर्न करनी है। पर करना क्या है ना, देखो हमें इसमें, अब इसमें तो ऑड नंबर ऑफ नोड्स है तो ये हो गया। अगर इवन नंबर ऑफ नोड्स होंगे तो क्या होगा, मान लो मेरे पास इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो हम किसको रिटर्न करेंगे, तो हम इसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। क्योंकि 6 हो जाएगा, 6/2 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे ये वाला है। कैसे कर रहे हैं इंडेक्सिंग, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं, 0 1 2 3, ठीक है ना। और इसमें कितने नोड है, इसमें 5 नोड है, तो 5/2 इज़ 2, 5/2 इज़ 2, तो 0 1 2 2, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, मतलब हमें, अगर मैं इसकी इंट्यूशन की आपसे बात करूं, प्रॉब्लम बहुत इजी है, आपने शायद खुद से भी कर ली होगी। साइज़ बाई 2 करना है हमें, है ना। सबसे पहले मुझे साइज़ तो पता होना चाहिए, साइज़ पता होना चाहिए, तो साइज़ बाई 2 करके मुझे इंडेक्स मिल जाएगा इसका। सही बात है, ठीक है। तो क्या करने वाला हूँ मैं, सबसे पहले तो मैं एक लूप रन करके, एक लूप रन करके पहले तो यहाँ पे मैं टैम्प वेरिएबल एक बना लूँगा, एक टैम्प पॉइंटर बना लूँगा, ठीक है। टैम्प नोड, टैम्प मतलब टेम्पररी। और साइज़ एक वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है। साइज़ कैसे काउंट करते हैं, यहाँ पे है तो मैंने एक काउंट कर लिया, फिर यहाँ पे आएगा तो ये 2 काउंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो 3 काउंट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 काउंट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 काउंट हो जाएगा। फिर टैम्प नल पे चला जाएगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चलता है इंग्लिश में। तो हमारी साइज़ जो आ गई वो आ गई 5। तो फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें साइज़ बाई 2 करना है। तो साइज़ बाई 2 से मेरा इंडेक्स क्या निकल के आ गया, इंडेक्स निकल के आ गया मेरा 2, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मैं एक और लूप रन करूँगा, और टैम्प नल को पॉइंट कर रहा है ना, तो टैम्प को मैं वापस से इनिशियलाइज़ कर दूंगा हेड को, कि भाई टैम्प आप यहाँ से उठ के इधर वापस आ जाओ, आपको दोबारा चलना है, कहाँ तक चलना है, साइज़ बाई 2 तक चलना है, ठीक है। तो वापस यहाँ तक चला दूंगा, तो मेरे को जो भी यहाँ पे साइज़ बाई 2 पर आने पर जो भी मेरा नोड पॉइंट कर रहा होगा, जो भी मेरा टैम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा ना, वही मेरा आंसर होगा। तो ये अप्रोच बहुत सिंपल है और ये आपने भी बहुत अच्छे से सोच ली होगी, ठीक है। तो समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट हम कैसे करने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक टैम्प नोड बना लिया है, ठीक है, और उसको हेड को पॉइंट करवा दिया है, और साइज़ इक्वल टू 0 हो गया। टैम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो साइज़ को मैंने क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, आगे बढ़ा रहा हूँ, और टैम्प को अगला नेक्स्ट को पॉइंट करा दिया। और टैम्प को मैंने वापस से हेड इनिशियलाइज़ करवा दिया, कुछ भी नहीं किया, जो अभी बताया जस्ट वही किया है मैंने। और साइज़ को साइज़ बाई 2 कर दिया, और साइज़ में ही स्टोर कर दिया, नया इंडेक्स वेरिएबल नहीं बनाया, साइज़ में ही स्टोर कर दिया। साइज़ जब तक ग्रेटर देन 0 है, साइज़ माइनस माइनस, और टैम्प को वापस हेड से रन कर रहे हैं। नहीं समझ में आया, एक ड्राई रन कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5, चलो। अब मेरा साइज़ जो है वो क्या है, साइज़ 0 है, और टैम्प कहाँ है, टैम्प को मैं टी लिख दूँ, और हेड ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे नल है, इसका नेक्स्ट नल है। तो टैम्प मेरा पहले हेड को पॉइंट कर रहा है, तो मैंने हेड को पॉइंट करवा लिया। अब वाइल टैम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक मेरा टैम्प जो है वो नल की इक्वल नहीं हो जाता, तो ये अभी 1 के इक्वल है, तो हाँ अंदर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइज़ क्या हो जाएगा, साइज़ 1 हो जाएगा, और टैम्प जो है वो नेक्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या नल के इक्वल है, नहीं है, तो साइज़ वापस 2 इंक्रीज़ होगा, और टैम्प आगे बढ़ जाएगा, टैम्प डॉट नेक्स्ट लिखा है ना। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइज़ को वापस इंक्रीज़ करेंगे 3, और टैम्प को वापस आगे चलाएंगे। अब क्या नल पे आ गया, नल पे नहीं आया, फिर वापस इंक्रीज़ करेंगे, वापस आगे चलाएंगे, साइज़ 4 हो गया। फिर क्या नल पे है, नल पे नहीं है, फिर वापस इंक्रीज़ करेंगे साइज़ को, और टैम्प को आगे बढ़ाएंगे, तो टैम्प नल पे आ गया। अब पूछेंगे क्या अब टैम्प नल पे है, हाँ अब टैम्प नल पे है, तो यहाँ से लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही लूप में ब्रेक आएगा, हमारा जो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और टैम्प जो कि यहाँ पे आ चुका है उसको वापस इनिशियलाइज़ कर देंगे, कि भाई आप वापस जो है वो हेड पे आ जाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको तो अब दोबारा से साइज़ बाई 2 चलना है और मिडल नोड को फाइंड करना है। तो साइज़ बाई 2 क्या हो जाएगा, साइज़ बाई 2 इज़ 5/2 एंड दिस इज़ 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइज़ जब तक ग्रेटर देन 0 रहे, तो मुझे साइज़ को क्या करना है, माइनस माइनस, साइज़ को मुझे डिक्रीज़ करना है 1 से हर आइट्रेशन में। तो साइज़ को पहले मैं डिक्रीज़ कर दूँ, साइज़ 1 हो गया, और टैम्प को नेक्स्ट कर दूँ, टैम्प यहाँ पे आ गया। फिर दोबारा चलेंगे, साइज़ क्या हो गया, 0 हो गया, और टैम्प किधर आ गया, टैम्प यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब साइज़ 0 है, देखो साइज़ जब तक ग्रेटर देन 0 है तभी तक ये लूप चलेगा, तभी तक इसके अंदर का जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो चलेगा। अगर साइज़ इक्वल टू 0 हो गया तो फिर यहाँ से लूप दोबारा ब्रेक हो जाएगा,
और रिटर्न कर देंगे टैम्प को, मतलब टैम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वही मेरा मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट नोड है। तो टैम्प यहाँ पे आ गया तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा और यही हमारा आंसर भी था। एक बार इवन के लिए भी ट्राई रन करके दिखाया तो मान लो यहाँ पर 6 होता और ये 6 नल को पॉइंट करता तो क्या होता, साइज़ यहाँ पर 5 की जगह क्या होता है, 5 की जगह 6 होता साइज़ इक्वल टू 6। इतना तो आप समझ गए होगे, शुरू से ट्राई रन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और साइज़ दूसरी आइट्रेशन में क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो फिर 3 2 1 एंड 0, 3 से 2 होता, 2 से 1 होता, 1 से 0 होता, तो 3 बार चलता। तो 3 बार चलने पे कहाँ जाते हैं हम, 1 बार 2 बार और 3 बार यहाँ पर आते। तो 6/2 इज़ 3। तो देखो थर्ड इंडेक्स पर हम आ गए और यही हमारा मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट होता। तो मैंने आपको दोनों केसेस के लिए ड्राई रन करके दिखा दिया, दोनों ही केस में जो कोड है वो परफेक्टली काम करेगा। बट ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल अप्रोच हो गई। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी अप्रोच है। बट इससे भी एक अच्छी अप्रोच आती है, अगर आप वो देखोगे तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल अप्रोच है, ये आपको इस क्वेश्चन में हेल्प कर सकती है, पर जो वो अप्रोच है ना वो आपको आगे के कई क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अप्रोच 2। तो अप्रोच 2 का जो नाम है, नाम भी इसका बहुत अच्छा नाम है, इसलिए ये अप्रोच याद रहती है सबको। टॉर्टोइज एंड हेयर, हेयर मतलब खरगोश होता है, टॉर्टोइज मतलब कछुआ होता है। कछुआ धीमे चलता है और जो खरगोश होता है वो तेज़ भागता है। तो कैसे करेंगे, वापस से एक बार अपनी लिंक लिस्ट बना लेता हूँ मैं। 3 4 5, इस बार थोड़ी लंबी बनाऊँगा, नल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्लो पॉइंटर बनाया, स्लो, और एक फास्ट पॉइंटर बनाया। और स्लो पॉइंटर को ये पावर दी कि जो स्लो पॉइंटर है ना वो टैंप की तरह मूव करेगा। मतलब टैंप कैसे मूव करता है, टैंप एक आइट्रेशन में एक ही बार आगे बढ़ता है ना, जस्ट नेक्स्ट वाले नोड पर जाता है। पर मैंने फास्ट को क्या पावर दी, आप फास्ट हो, आप 2 मूव कर सकते हो, मतलब आप यहाँ जा सकते हो और फिर उसके बाद यहाँ आ सकते हो। मतलब एक ही आइट्रेशन में वो एक ही बार में 2 स्टेप्स चल रहा है, और ये स्लो जो है वो एक ही स्टेप चल रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको। टोटोइज एंड हेयर इसका नाम, क्योंकि टोटोइज स्लो चलता है, हेयर फास्ट चलता है, ठीक है। और स्लो देखो यहाँ पे है अभी दोनों पॉइंटर्स। अब देखो कैसे मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट फाइंड होगा इसमें। 7 नोड से 7/2 क्या हो गया, 3। तो मुझे 0 1 2 3 ये वाला मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पे मेरा आना चाहिए। तो देखो स्लो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, मैं स्लो को एस से लिख रहा हूँ और फास्ट को एफ से। और फास्ट जो है वो एक आइट्रेशन में 2 बार चलेगा, तो यहाँ पे आ गया। अब अगली आइट्रेशन होगी, अगली आइट्रेशन में स्लो जो है वो यहाँ आ जाएगा और जो फास्ट है वो कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। और फिर अगली आइट्रेशन में स्लो यहाँ पे आ जाएगा और फास्ट कहाँ आ जाएगा, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है इस एल्गोरिदम का, कि जैसे ही फास्ट लास्ट नोड पे पहुँच जाए ना, तो ये एल्गोरिदम कहती है कि जो स्लो है ना वो मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। आपको एक्सटर्नली साइज निकालने का हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 पॉइंटर चलाओ, स्लो और फास्ट। जो आपका फास्ट है अगर वो एंड ऑफ द लिंक लिस्ट पे पहुंच जाए, तो जो आपका स्लो है ना वो मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर 8 होता तो क्या होता, तो यहाँ पे एक बार और चलता और स्लो एक आगे बढ़ जाता, है ना। और 8/2 करोगे तो 4 आएगा, जो कि ये वाला इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 ये वाला इंडेक्स है। तो उसके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। पर समझना ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये स्लो फास्ट का चक्कर क्या है। चलो समझते हैं इसको। आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा, यहाँ पे वही कंसेप्ट है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिलेटिव ही है बस। देखो स्लो जो है ना वो एक स्टेप आगे बढ़ रहा है और जो फास्ट है वो 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप स्लो और फास्ट को कंपेयर करो ना, तो इसकी स्पीड को आप थोड़ा सोच कर देखो। तो अगर मैं इन दोनों की इतनी स्पीड तो सेम ही है ना, स्लो एक स्टेप फास्ट एक स्टेप, तो इनके बीच का डिफरेंस को आप समझो। स्लो एक स्टेप चला, फास्ट एक स्टेप चला, तो डिफरेंस क्या रहा, डिफरेंस 0 रहा। बट अगर फास्ट 2 स्टेप चल रहा है ना, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, हर बार डिफरेंस 1 से बढ़ रहा है इसमें। हर बार जो डिफरेंस है स्लो और फास्ट का वो 1 से इंक्रीज हो रहा है। पहले डिफरेंस 0 था, अब डिफरेंस 1 हो गया था, और फिर उसके बाद जब स्लो यहाँ पर आया तो डिफरेंस 2 का हो गया, फिर जब स्लो यहाँ पे आया तो डिफरेंस 3 का हो गया, है ना। क्योंकि फास्ट जो है वो एक स्टेप आगे चल रहा है स्लो से, ठीक है, एक स्टेप ज़्यादा चल रहा है हर आइट्रेशन में। तो जब ये पूरी की पूरी लेंथ को कवर कर लेगा, जब ये पूरी की पूरी लेंथ को कवर कर लेगा, तो जो स्लो है वो आधी लेंथ को ही तो कवर कर पाएगा ना, क्योंकि उसकी स्पीड आधी है। अगर आपको ये प्रूफ पसंद नहीं आ रहा तो आप इस बात को तो मानने से मना नहीं कर सकते कि जो वेलोसिटी ऑफ स्लो है वो वेलोसिटी ऑफ फास्ट का आधा है। अब तो ठीक है ना।
और अगर मैं टाइम दोनों के केस में सेम रखूँ, क्योंकि टाइम तो देखो एक ही है ना दोनों के केस में, आइट्रेशन तो एक एक ऐसे दोनों के में सेम ही हो रही है ना। मान लो एक आइट्रेशन को अगर आप 1 सेकेंड लो, तो 1 2 3, तो दोनों के लिए तो 3 3 ही सेकेंड है, 2 2 सेकेंड है, 1 1 सेकेंड है। तो टाइम में मान लेता हूँ टी। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लो कितना हो जाएगा, v इंटू टी। ठीक है, और डिस्टेंस कवर बाय फास्ट कितना हो जाएगा, v फास्ट बाय 2 इंटू टी। तो आप बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बना। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन बना वो ये बना कि जो डिस्टेंस ऑफ स्लो है ना, वो हाफ है डिस्टेंस ऑफ फास्ट के। सही है। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ फास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 तो आएगा नहीं, वेलोसिटी ऑफ फास्ट इंटू टाइम एंड वेलोसिटी ऑफ स्लो इंटू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ फास्ट बाय 2 को अगर आप इधर रख दोगे तो ये रिलेशन आपका बन के आएगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो स्लो का डिस्टेंस है ना वो फास्ट से आधा है। तो अगर फास्ट वाला कंप्लीट लिंक लिस्ट की लेंथ को कवर कर लेगा, तो स्लो वाला कहाँ तक पहुँचा होगा, लिंक लिस्ट के हाफ तक पहुँचा होगा, और वही तो हमारा मिडल नोड है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो इस तरह से इसको करेंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखो। तो इसे इम्प्लीमेंट करके एक बार देख लेते हैं। देखो, मान लो मेरा यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और नल है। मैंने यहाँ पे छोटी लिंक लिस्ट बनाई है और ये जो है मेरा हेड है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो एक स्लो पॉइंटर बनाऊँगा। लिस्ट नोड लिख लो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो। लिस्ट नोड स्लो इक्वल टू, इतना कोड आप कर लोगे, इतना तो मैं रख सकता हूँ आप पे ट्रस्ट। लिस्ट नोड स्लो है यहाँ पे, और लिस्ट नोड फास्ट, इसको भी हेड को इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब एक वाइल लूप रन करेंगे, सिंगल वाइल लूप का यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे साइज़ भी निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फास्ट जब तक नल नहीं हो जाता, ये किस केस के लिए, ये है आपके इवन वाले केस के लिए, क्योंकि इवन वाले केस में फास्ट 2 2 चलते चलते नल पे पहुँचेगा। और फास्ट जब तक, फास्ट डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता। ठीक है, ये है ऑड वाले केस के लिए, ये है इवन वाले केस के लिए। दोनों केस मैंने देख लिए। और स्लो को क्या करूँगा, स्लो को एक पॉइंट मतलब एक स्टेप ही आगे बढ़ाऊँगा, और जो मेरा फास्ट है, फास्ट को मैं 2 स्टेप्स आगे करूँगा। ठीक है, हो गया। अब जैसे ये लूप ब्रेक होगा ना, ये लूप कब ब्रेक होगा, जब फास्ट लास्ट में नल पे पहुँच जाएगा, या फिर जस्ट एक नल के पहले पहुँचेगा। नल के पहले तब पहुँचेगा जब ऑड होगा, नल पे पहुँचेगा जब इवन होगा। तो दोनों ही केस में हमारा आंसर बिल्कुल ट्रू होने वाला है। और स्लो पॉइंटर क्या क्या स्टोर करेगा, मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, मिडल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट को स्टोर करेगा। तो यहाँ से आप रिटर्न स्लो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये स्लो नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे स्लो लिख देता हूँ, स्लो कर लो। ठीक है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी तो बिग O ऑफ n हो जाएगी, है ना, n नंबर ऑफ नोड से तो बिग O ऑफ n हो जाएगी। और जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारे इस वाले मेथड की, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n। तो हो जाएगी पहले एक बार ट्रैवर्स करने की, जो हमने साइज़ निकालने के लिए ट्रैवर्स किया इसके लिए, और एक जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी इसके लिए बिग O ऑफ n बाय 2 टाइम्स हमने ट्रैवर्स किया। ठीक है, ये हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं हो, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया। तो बिग O ऑफ 1 होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।